हेलो प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हो चुके हैं फ्लावर के बारे में बताने के लिए। फ्लावर को फूल कहते हैं इंग्लिश में फ्लावर, और हिंदी में उसे फूल कहते हैं। तो फूल के प्रकार क्या हैं? अभी तक जानते हैं हम लोग फूल कितने प्रकार के होते हैं। तो फूल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उभयलिंगी फूल। उभयलिंगी मतलब दोनों, मतलब उभय मतलब दोनों है। जैसे स्त्री केसर और पुंकेसर। देखिए, स्त्री केसर का मतलब होता है स्टामेन और पुंकेसर का मतलब होता है एंथर। तो जिस फूल में एंथर और स्टिग्मा दोनों होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। उदाहरण के रूप में आप देखिए, सरसों है, गुड़हल है, उड़हुल का फूल है, ये सब आता है। दूसरा होता है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प यानी कि एक लिंग वाले फूल, यानी कि या तो उसमें स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा, यानी कि या तो एंथर होगा या तो स्टिग्मा होगा। इनमें से कोई एक उपस्थित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं पपीता है और तरबूज है। पुष्प की संरचना की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला हिस्सा जो है ये पुंकेसर है, यानी कि एंथर है, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कहलाता है स्त्री केसर, यानी कि स्टामेन या स्टिग्मा बोल सकते हैं। स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मादा जनन तंत्र होता है फूलों में, और जो स्त्री के पुंकेसर होता है वो नर जनन तंत्र होता है, यानी कि उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं कि बीज का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, परागकोश में उत्पन्न जो परागकण होते हैं हवा या पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वतिग्राग मतलब होता है उसी फूल के अंदर स्वपरागन मतलब सेल्फ हो जाए, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से मिल जाए, तब उसे हम या दूसरे फूल में चला जाए, इसका एंथर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर चला जाए, तो ऐसे सिचुएशन में स्थानांतरित हो जाते हैं। जब प्राकाल की एक नलिका विकसित होती है जो बत्तिकाक से होते हुए बीजांड यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग ओवरी तक पहुंच जाता है, उसको बीजांड बोलते हैं। वहाँ तक अगर पहुंच जाता है तो वो वहाँ पहुंच जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्म का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर सीड का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। इसीलिए जहाँ बीज बनता है उसे बीजांड कहते हैं। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है और धीरे धीरे कठोर आवरण विकसित हो जाते हैं जो बीज के चारों ओर आवरण बन जाता है। सो वही अंडा से धीरे धीरे फल बन जाता है, गुद्देदार बन जाते हैं और फूल जो होते हैं झड़ जाते हैं, फिर वो फूल आता है। जैसे अभी आम का सीजन है तो आप देख सकते हैं बहुत सारे मोजर लगे होंगे। अब वो धीरे धीरे जैसे परागकण उसको तितलियों के द्वारा या स्वा हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे अब टिकोला बनेगा, धीरे धीरे वो बड़ा होकर आम के रूप में आएगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे फूलों में क्या होता है, निषेचन होता है। इस तरह के मज़ेदार वीडियो को लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम और भी वीडियो डालेंगे। थैंक यू। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।